आज हम आधा कप आटे और 2 आलू से बनाएंगे एकदम क्रिस्पी चटपटा मजेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे देखते ही बनाने का मन करेगा। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, और अगर आप आटे के बदले मैदे का इस्तेमाल करके इस नाश्ते को बना रहे हैं तो सूजी डालने की आवश्यकता नहीं। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स डालना इस टाइम ऑप्शनल है दोस्तों, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच घी या फिर ऑयल। तो यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घी डाल रहे हैं तो घी को पिघला के ही माप करें। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। मिश्रण को मिलाने के बाद एक बार इस तरीके से लेके चेक करें। देखिए हल्का सा बंध रहा है, यानी जो हम डो लगा रहे हैं वो परफेक्ट लगेगा। और अब हम मैश करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ आधा कप आटे का इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होगी। तो आटे को मिला लिया है, बहुत ज्यादा आपको अभी गूंथना नहीं है। टोटल हमने 1/4 कप से 1 छोटी चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके का सॉफ्ट डो होना चाहिए, क्योंकि सूजी अभी फूलेगी। तो हम 5 मिनट डो को रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई। जैसे ही हल्का सा चटके 1 इंच कसा हुआ अदरक डालते हैं, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आपका कढ़ाई ज्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को बंद कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि इस टाइम हम कुछ मसाले डालेंगे। तो ज्यादा गर्म होंगे ना तो मसाले जलने लगेंगे। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। एक बार सभी चीजों को मिला ले। बस जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। तो आलू को गर्म में भी आप मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कस के डालें। आलू को कसने के बाद एक बार और मिला लीजिए ताकि मसाले ना जले। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच धनिया पत्ती। आप धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए और हम मिला लेते हैं। तो मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगा है, और लीजिए बहुत ही टेस्टी सिंपल तरीके से झटपट हमारा चटपटा आलू मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। तो बस हम गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। इधर 5 मिनट भी हो चुका है, और आप देख सकते हैं सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए चिकना कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कम मात्रा में नाश्ता बनाना बता रही हूँ। आप चाहे तो आधा कप के बदले 1 कप आटा ले सकते हैं, या फिर ½ kg आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए डो हमारा तैयार है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से टूट रहा है। तो जिस तरीके से टूट रहा है ना, आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा नाश्ता खस्ता बनने वाला है, और बिल्कुल भी गीला गीला नहीं है। और अब हम डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और अच्छे से गोल करते हुए चिकना कर लेते हैं, और हाथों से दाबते हुए रोटी से थोड़ा सा मोटा बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से उठाते हुए आप भी बेलें, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो लीजिए बेल के फैला लिया है। तो आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए किनारे से क्रैक आएगा। तो बस चारों तरफ से हम इस प्रकार काट लेते हैं। हमें चौकोर यानी स्क्वायर शेप में काटना है, और ये जो किनारे का भाग है हम वापस से बेल के तैयार कर लेंगे। तो जिस तरफ आपको लंबाई दिखे उधर से चाकू चलाएं और 2 भागों में बांट लें। और अब दूसरी तरफ से इस तरीके से पहले निशान दे दें और 3 भागों में बांट लें। तो आज हम नाश्ते को छोटे छोटे आकार में बनाएंगे। और अब हम 1 छोटी चम्मच इस तरीके से आलू मसाला लेते हैं, हाथों से गोल करते हुए एक भाग में फैलाएंगे। तो इस नाश्ते को आकार देने का बहुत ही सिंपल तरीका है। बहुत ही कम मेहनत में चटपटा नाश्ता बन जाता है। और अब हम बीचों बीच
मामूली सा पानी लगाते हैं, यानी बहुत ही थोड़ा सा, भूल के भी ज़्यादा ना लगाए क्योंकि आटे से बना रहे हैं ना तो गीला भी हो सकता है। और अब कुछ नहीं करना, इस तरीके से हाथों में ले, तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। और अब हम एक भाग को उठाते हुए इस तरीके से कवर कर लेंगे और हाथों से पिंच कर लेंगे। तो किनारे से अगर आलू मसाला निकल जाए तो कोई बात नहीं, उंगली से सेट कर लीजिएगा इस प्रकार। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि किनारे से अच्छे से दबाव दें ताकि नाश्ता अच्छे से लॉक हो जाए। प्लेट में रख लें। तो बस इसी तरीके से हम सभी को फोल्ड कर लेते हैं और अच्छे से इस तरीके से दाब लेते हैं। कुछ सेकंड में ही बन जाते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। चलिए फटाफट पका लेते हैं। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए नाश्ते का कलर थोड़ा डार्क आएगा। तो आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल मीडियम गर्म हो चुका है। बहुत तेज हम धुएंधार गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो बहुत ही कम मेहनत में चटपटा नाश्ता बन जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, एक ही बार हमने सभी नाश्ते को डाल दिया, इसी तरीके से फ्राई होने दें। 2 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर आए तो पलटी कर लें। कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनता है। तो बस इसी तरीके से हम कांटे से पलटी कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। टोटल आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो बस हम फटाफट ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप इस तरीके से झटपट शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और मेहमानों को भी परोस सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी आटे आलू के स्नैक को बना के तैयार कर लिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो तीखी हरी चटनी के साथ भी गजब का लगता है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 8 पीस स्नैक बनके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इसी सिंपल टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से फिलिंग बहुत अच्छे से भरी हुई है। कचौरी जैसा ही खस्ता बना है। तो एक बार बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप चाहे तो एफबी पे शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे भी फॉलो कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।